मगर वो ब्लैक होल किसको कहते हैं? जैसे हमारी गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल कह रहे हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से वो महापरम धाम है। क्या है? पूरी गैलेक्सी को चलाने वाला पावर है। कल प्रलय में सारे ब्रह्मांडों को अपने खींच के अपने अंदर समा लेता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। वही महापरम धाम जिसको ब्लैक होल कहते हैं ना साइंस वाले। साइंस और शास्त्रों को अगर टैली करोगे तो टैली पूर्ण नहीं होगा। समय के हिसाब से टैली नहीं होगा, क्योंकि वो स्थूल बात करते हैं, साइंस वाले स्थूल बात करते हैं, और हमारे शास्त्रों में परम तत्वों की बात है। तो जब ज्यादा स्पीड से घूमेंगे सूर्य तो कभी न कभी अंदर खा जाएगा ब्लैक होल। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, भारत के शास्त्रों में क्या लिखा है, जब महाशिव महाकाल हो जाता है, महाशक्ति महाकाली हो जाती है, तब दोनों एक रूप हो, महाशिव महाकाल महाकाली एक रूप होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों एक पल के अंदर अपने रोम रोम में समा। जैसे सूर्य ब्लैक होल बन गया, गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल बन गया, फिर ऐसी तरह यूनिवर्स का भी ब्लैक होल होगा, ग्रेट यूनिवर्स का भी ब्लैक होल होगा, मल्टीवर्स का भी ब्लैक होल होगा। तो ब्लैक होल को ये लोग राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना अंदर मटेरियल डालो उतना खा जाएगा। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारी पृथ्वी भी एक दिन ब्लैक होल में समा जाएगी? पूरा सोलर सिस्टम, या धरती नहीं, मैं धरती क्योंकि खाएगा तो पूरे सोलर सिस्टम को खाएगा। शिव की आत्मा अंदर ब्लैक होल के अंदर है, तब तो ग्रेविटी है ना। अगर आत्मा नहीं होगी तो ग्रेविटी नहीं होगी। ब्रह्मांड का विसर्जन होता है तो महाकाल प्रलय में शिव ही ब्लैक होल बन जाता है। समझ में आया? तो जितने सूर्य दिखते हैं इतने सारे ब्लैक होल भी। अब यहाँ पे बीच में रुकता हूं मैं। जी ब्लैक होल जी बताइए। ये ब्लैक होल किसको कहते हैं? हाँ। साइंस वाले ब्लैक होल किसको कहते हैं? कि उसके अंदर डार्क एनर्जी है। जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, समय को भी अपने अंदर समा ले। और डार्क एनर्जी होती है तो डार्क मैटर होता है, तो डार्क मैटर जैसे जाता है तो डार्क एनर्जी उसके अंदर कन्वर्ट करके उसको डार्क एनर्जी में, डार्क मैटर को भी डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वहां समय नहीं होता। मगर वो ब्लैक होल किसको कहते हैं? जैसे हमारी गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल कह रहे हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से वो महापरम धाम है। क्या है? पूरी गैलेक्सी को चलाने वाला पावर है। महाशिव का महापरम पावर है। 8 से 12 कला का पावर होता है गैलेक्सियों में। तो उसके पास तो जा ही नहीं सकता। उसके पास जाएगा तो वहां उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोई भी वहां जाएगा तो ये महापरम धाम में, परम लाइट में समा जाएगा, मगर पहले तो वहां जा ही नहीं सकता। समझ में आया? वहां जो 16 जो आसपास में नजदीक में सूर्य भी जो घूम रहे वो दूर है, हजार हजार प्रकाश से दूर है। महापरम धाम बीच में एक बहुत बड़ा महापरम धाम के आसपास मैंने बताया है महापरम धाम की बात है। तो वो कल प्रलय में सारे ब्रह्मांडों को अपने खींच के अपने अंदर समा लेता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। वही महापरम धाम जिसको ब्लैक होल कहते हैं ना साइंस वाले, वही अब तो व्हाइट होल कहते हैं ना। अब तो व्हाइट होल कहते हैं, पहले ब्लैक होल की बात करते हैं, व्हाइट होल। मगर जो व्हाइट होल है, व्हाइट होल ये सारे समय अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने का समय आता है, समय जैसे कि ब्रह्मांड कितना चलता है, ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर जो इनका क्रिएटर है शिव सूर्य में प्रवेश करके अनंत पूरे ब्रह्मांड को कल प्रलय में समाता है। तो ये साइंस की भाषा समझने के लिए, और शास्त्रों की भाषा, हमारे शास्त्रों में जो भाषा लिखी हुई है, साइंस और शास्त्रों को अगर टैली करोगे तो टैली पूर्ण नहीं होगा। समय के हिसाब से टैली नहीं होगा, क्योंकि वो स्थूल बात करते हैं, साइंस वाले स्थूल बात करते हैं, और हमारे शास्त्रों में परम तत्वों की बात है। परम तत्वों की बात है, कालातीत की बात है। लेकिन साइंस वाले ये कह रहे हैं, ये है हमारी मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी महासूर्य, महाशिव, शक्ति, महापरम धाम,
और आज का ये ब्लैक होल है। अब इसके आसपास महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, फिर महाइंद्र जैसी कई हस्तियां हैं, महाइंद्र, फिर यहाँ सुपर आत्माएं भी हैं, महाआत्माएं, महान आत्माएं, फिर इसके चारों ओर ये सब सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है 400। कितने हैं ये? 400 बिलियन माना अरब, ये सोलर सिस्टम है। जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ सेंट्रल पॉइंट जो है, अभी हमारा जो सेंट्रल पॉइंट, अभी आज की जो ये पुरानी बात बताई, जब एक महाशिव ने ये सोचा, महाशिव ने क्या सोचा, मैं एक से अनंत हो जाऊं, क्या सोचूं, एक से अनंत हो जाऊं, तो 400 अरब बिलियन, मतलब 400 बिलियन, 400 अरब शिव पैदा हुए। कितने शिव पैदा हुए? महाशिव ने शिव को जन्म दिया, एक संकल्प मात्र से, एक सोचने मात्र से। अब वो निराकारी थे, क्या थे? शिव निराकारी। जब महाशिव निराकार था तो निराकारी पैदा हुआ। फिर उसने महाविष्णु को रचा, महाब्रह्मा को रचा। फिर महाविष्णु ने शिव को डायरेक्शन किया कि तुम आकारी रूप धारण करो, तो यहाँ महाशिव ने आकारी रूप धारण किया, निराकारी से महाशिव भी आकारी। वहां सबको डायरेक्शन मिला, शिव भी सब निराकारी से आकारी बने। फिर यहाँ डायरेक्शन मिला, महाविष्णु की रचना करो, तो महाशिव महाशक्ति ने महाविष्णु को जैसे रचा, तो महाविष्णु के जो डायरेक्शन मिला, तो शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने लक्ष्मी को रचा। ऐसी तरह ब्रह्मा ने सर्जन की, यहाँ महाब्रह्मा रचा, तो महाब्रह्मा ने सर्जन की, ज्ञान दिया, और सर्जन के लिए संकल्प द्वारा कैसे करना वो ज्ञान दिया। फिर यहाँ महाइंद्र थे, तो आगे चलकर महाइंद्र बाद में बनते हैं। फिर महान आत्माएं, महान जो महादेवता होता है, महान देवता है, वो आके यहाँ रहते हैं सब चारों इतना में रहने की होती है। यहाँ चारों ओर सोलर सिस्टम होती है, ये ब्रह्मांड है। सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। 400 अरब ब्रह्मांड बराबर एक महाब्रह्मांड, 400 अरब ब्रह्मांड बराबर एक महाब्रह्मांड, 400 अरब शिव बराबर है महाशिव। अब 400 अरब विष्णु को कंट्रोल कौन करेगा? महाविष्णु। 400 अरब ब्रह्मा को डायरेक्शन कौन देगा? महाब्रह्मा। 400 अरब इंद्र को कौन डायरेक्शन देगा? महाइंद्र। यहाँ से भी डायरेक्शन सब जाएंगे। यहाँ से 400 अरब ब्रह्मांड, ये महासूर्य है, महापरमधाम है, तो यहाँ पावर है। ये पहले बीच में क्या बना था? परम तत्व का, ये परम तत्व का। तो परम तत्व से कई समय, बेहद समय तक, काफी समय तक ये सारे ब्रह्मांड चलते हैं। फिर धीरे धीरे महाशिव में पावर कम होती जाएगी, महाशिव में धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये क्या बनेगा? अब देखो ये सेंटर पॉइंट से, अभी ये जो साइंस वाले कहते हैं ये सेंटर पॉइंट में, ये बीच में ब्लैक होल बन गया है, ये बीच में, इसको ये ब्लैक होल कहते हैं, सुपरमासिव ब्लैक होल बन गया। तो ये सेंटर पॉइंट से हमारी धरती यहाँ 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है। कितनी? ये हमारी सेंटर पॉइंट, ये हमारी धरती है। धरती माना हमारा ब्रह्मांड, हमारा सूर्य, ये हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ये धरती भी कहो, सोलर सिस्टम भी कहो, सूर्य भी कहो, जो ये सूर्य हमारा चारों ओर घूम रहा है। ये सूर्य की ओर भी घूमने की, चारों ओर घूम रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर। इसकी घूमने की स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकंड, 250 किलोमीटर पर सेकंड, माना 9 लाख किलोमीटर
पर आवर। कितनी? 9 लाख किलोमीटर पर आवर। ये 4 बार घूमती है। उसको पूरा सर्कल पूरा करने में, पूरी ऑर्बिट पूरी करने में कितना टाइम लगता है? 20 से 25 करोड़ साल। ये 20 से 25 करोड़ साल लगता है। 20 से 25 करोड़ हमारे धरती के साथ। समझ में आया? तो ये अभी जो ब्लैक होल बन गया है, इसको कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल। ये इसको कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल। सुपर मासिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव या सुपर मासिव, मास माना जत्था वाला, सुपर मासिव, मास माना जत्था, बड़ा जत्थे में, बहुत बड़ा जत्थे में सुपर मासिव। तो सुपर मासिव ये ब्लैक होल क्यों बना? ये पूरा ब्लैक होल बन गया। तो महाशिव में पावर खत्म हो गई, पावर कम हो गई, तो जितनी पावर कम हो जाएगी इतना ब्लैक होल बन जाएगा। जैसे सूर्य ब्लैक होल बन जाता है, ऐसे ही महासूर्य ब्लैक होल बन गया, महाशिव। तो अब ये चारों जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, इनको धीरे धीरे पावर कम मिलेगी। तो जैसे ये ब्लैक होल के आसपास जितनी, ये 15,000 प्रकाश वर्ष के आसपास, ये 15,000 प्रकाश वर्ष जो ये आसपास में 15,000 प्रकाश वर्ष में जितने भी सूर्य घूम रहे हैं, इसकी ग्रेविटी फोर्स इतनी है कि वो सूर्य की चारों घूमने की स्पीड कम से कम पर आवर 9 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 9 करोड़ किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। तो जब ज्यादा स्पीड से घूमेंगे सूर्य, तो कभी न कभी अंदर खा जाएगा ब्लैक होल। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, भारत के शास्त्रों में क्या लिखा है? जब महाशिव महाकाल बन जाता है, महाशक्ति महाकाली बन जाती है, तब दोनों एक रूप होकर, महाशिव महाकाल एक रूप होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों एक पल के अंदर अपने रोम रोम में समाने, अपने रोम रोम में समाने, उसका तो ये हुआ मिल्की वे अपनी गैलेक्सी। इसका डायमीटर कितना है? ये इसके सेंटर पॉइंट का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष। यहां से यहां जाना है तुम्हें, या यहां से यहां जाना है, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष। कितना? प्रकाश की गति से, माना पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर स्पीड में तुम जाओ, तो इसको क्रॉस करने में 1 लाख लगेगा। 1 लाख ईयर, 1 लाख साल मनुष्य के, 1 लाख वर्ष लगेगा मनुष्य के 1 लाख वर्ष लगेगा। मगर ये महाशिव के पास तो, उसके पास तो साधन है, ऐसे साधन है, परम तत्वों की मात्रा वाला साधन होता है। कैसा होता है? पवन तत्वों की मात्रा वाला साधन। तो वो साधन तो 1 सेकंड में, उसको अब दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी में जाना है, दूसरी गैलेक्सियों में जाना है उसको, ये गैलेक्सी दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी, तो उसको ये महाशिव से मिलना है उसको, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम? 1 सेकंड लगेगा। उसके बाद ऐसे साधन है दूसरी गैलेक्सी में, दूसरे महाशिव है। तो महाशिव को मिलने के लिए अगर जाना है, इधर एक कोई गैलेक्सी है, इन्हीं को एलियंस बोलते हैं क्या? हाँ, इन्हीं को एलियंस बोलते हैं ये लोग, हाँ, तो यही तो एलियन बोलते हैं। दूसरी ये महाशिव जो है, महाशिव धरती पर भी, सूर्यमंडल हमारी सोलर सिस्टम में महाशिव यहाँ बैठे बैठे कई आत्माएं हैं, यहाँ बैठी हुई कई आत्माएं हैं, जो दूसरे यूनिवर्स से भी आई हुई यहाँ आत्माएं बैठी हैं। ऐसा नहीं हमारे धरती पर बैठी, ऐसी नहीं है, घूमते रहते हैं चारों ओर। सब जैसे घूमने का शौक लोगों को होता है, पावर खूब है, तो क्या करेंगे? अपनी यान लेकर घूमते रहते हैं, चारों घूमते रहते हैं। तो कभी इस गैलेक्सी में, कभी इस गैलेक्सी में, कभी चारों गैलेक्सियाँ हैं, तो कभी इस गैलेक्सी में, कभी इस गैलेक्सी में घूमते रहते हैं चारों। कभी इधर से आए, कभी इधर से आए, कोई इधर से आए, चारों ओर गैलेक्सियाँ हैं। 400 अरब गैलेक्सियाँ हैं हमारे यूनिवर्स में। क्या है? 400 अरब गैलेक्सियाँ हैं। कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया। इनकी स्पीड कितनी होगी? 1 सेकंड में 1 लाख प्रकाश वर्ष, कम से कम इतनी स्पीड से जाएंगे। महाशिव के पास इतना पावर, यदि महाशिव किनके पास जाएगा? महाशिव का रिलेशन महाशिव से ही होगा। समझ में होगा? जैसे हमारी धरती पर भी ये सोलर सिस्टम के ये जो रात को सितारे दिखते हैं ना, ये सब सूर्य है। ये क्या दिखते हैं? सब सूर्य है।
रात को सितारे दिखते हैं सब सूर्य है। तो यहाँ तक केवल शिव ही आता है। शिव जब काल अग्नि डालकर पूरा ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है तब शिव की अंदर आग लगती है, उसकी अंदर नेगेटिविटी आती है। तो ये यहाँ बहुत पावर बढ़ा है, यहाँ परमधाम में आएगा, परमधाम से पावर लेगा फिर दोबारा जाके। इसलिए समय ये महाशिव का समय कितना, इसलिए क्या बोला, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, सर्जन और विसर्जन होता है, बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का कोष, इसलिए शास्त्रों में बोला प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है। और जब महाशिव में पावर खत्म हो जाती है तब ब्लैक होल बन जाएगा सुपर महाशिव और अनंत कोटि ब्रह्मांड, महाकाल अनंत कोटि ब्रह्मांड एक पल पे अपने रोम में सुना। तो ये महाब्रह्मांड क्या है, महाशिव महाब्रह्मांड, जिसको मिल्की वे कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। समझ में आ गई? परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो वीडियो है वो ब्लैक होल के ऊपर है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ब्लैक होल के ऊपर साइंस ने बहुत बड़ा अचीवमेंट उनको मिला है। साइंस को उन्होंने एक ब्लैक होल का फोटो लिया है जो गैलेक्सी M87 गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल है, जो कि हमारे पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और उसकी कुछ साइज ये बता रहे हैं कि जो सोलर का मैसिस होता है 6.5 बिलियन सोलर मैसिस के हिसाब से उसका मैस है, मतलब उसका भार बोलते हैं हिंदी में। और उसका जो डायमेंशन है वो 38 बिलियन किलोमीटर के करीब है। और साइंस ये भी मानती है कि मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर 100 मिलियन ब्लैक होल जो है वो हमारे गैलेक्सी के अंदर भी है। तो ये जो पिक्चर भेजा है ये इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के दौरान ये लोगों ने ढूंढा है। कुछ 8 टेलीस्कोप मिलके इसको ये ब्लैक होल का ये फोटो निकाला है इन्होंने। तो अभी तक 50-100 सालों के अंदर जो है ये आइंस्टाइन ने ब्लैक होल की थियरी दी थी, लेकिन ये प्रूफ होने में, ये फोटो आने में करीबन 70-80 या 100 साल भी लग गए हैं। तो ये पहला फोटो है। ब्लैक होल को सिर्फ एक माना जाता था कि हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अब वो प्रूफ हो चुका है कि वो है और उसकी फोटो भी आई है। तो अभी मेरा सीधा प्रश्न पहला आपसे ये है कि क्या हम वी लिव इन अ ब्लैक होल, क्या हम ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं? आप बताइए। हाँ, हम पूरा मल्टीवर्स ही एक ब्लैक होल है ऊपर से देखो तो। ओके। मगर मैं इनके छोटे छोटे बात से बताऊंगा आपके थोड़े कि छोटा ब्लैक होल, बड़ा ब्लैक होल, जो ये बातें था ना, सुपरमासिव ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में है, सुपरमासिव ब्लैक होल, अलग अलग ब्लैक होल, ये सभी जो बातें हैं ये धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, पहले समझाना पड़ेगा। जैसे पहले साइंस वालों ने ये बताया कि जब सूर्य की आयु खत्म हो जाती है तो ये ब्लैक होल बन जाता है। मगर जो सूर्य भी बनता है तो हमारे तो शास्त्रों के हिसाब से सूर्य नारायण देवता बनाता है ना सूर्य। बिल्कुल। जैसे ग्रह भी सब शुक्र ने शुक्र बनाया, शनि, ये सब देवी देवताओं ने बनाया। तो ये ब्लैक होल कौन बनाता है ये समझना पड़ेगा ना। जैसे सूर्य ब्लैक होल बन गया, गैलेक्सी का सुपरमासिव ब्लैक होल बन गया, गैलेक्सी भी फिर ऐसी तरह यूनिवर्स का भी ब्लैक होल होगा, ग्रेट यूनिवर्स का भी ब्लैक होल होगा, मल्टीवर्स का भी ब्लैक होल होगा। तो ब्लैक होल को ये लोग राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना अंदर मटेरियल डालो इतना खा जाएगा, जितना मटेरियल डालो इतना खा जाएगा। पूरी ये सुपरमासिव ब्लैक होल है तो पूरी गैलेक्सी को भी खा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी फोर्स इतनी होती है। तो ये ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी फोर्स भी कहाँ से आती है, किसके कारण आती है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य भी क्यों ब्लैक होल बनता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से और साइंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, ये तो कई बार मैं कह चुका हूँ, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम।
तो जब ब्रह्मांड में धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय जब होते रहते हैं ना, ये तो मेरी इसके लिए ये सब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि अर्ध प्रलय जो होता है वो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, फिर 71 अर्ध प्रलय होने पर प्रलय होता है जिसको मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर हो पर कल प्रलय होता है, तो फिर ऐसी तरह पूरा ब्रह्मांड, तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते। एक ब्रह्मांड माने एक सूर्य, जब क्यों ब्लैक होल बनता है? सूर्य भी ब्लैक होल कौन बनता? कोई अपने आप नहीं बनता, कोई बनाता है। सूर्य को भी बनाने वाला पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है सूर्य नारायण देवता बोलते हैं। तो ये ब्रह्मांड को बनाने वाला शिव निराकारी, जिसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ये इस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल है। अब ब्रह्मांड शिव परमात्मा की पावर जब खत्म होती है धीरे धीरे धीरे, ब्रह्मा के 1 साल 2 साल ऐसे, ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो जब ब्रह्मा का एक दिन, महीना, 1 साल, ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा होता है तब शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है। शिव के अंदर ब्रह्मांड चलाने की शक्ति, शिव निराकार परमात्मा खत्म हो जाती है। तो वो शिव सूर्य में प्रवेश करके सूर्य के अंदर काल अग्नि पैदा करता है, और काल अग्नि पैदा करके वो ब्लैक होल बन जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर खींच के, ग्रेविटी से पूरे ब्रह्मांड को खींचने, हमारा ब्रह्मांड समझो कि एक प्रकाश वर्ष माना 94 खरब रेडियस का है, माना डायमीटर देखो तो 188 खरब किलोमीटर का है। तो पूरा अपने अंदर समा लेता है। तो वो एक सूर्य भी एक ब्लैक होल हो गया। ऐसी तरह जब महाकाल प्रलय में, ये महाकल प्रलय हो गया, ब्रह्मांड का विसर्जन हो गया, महाकल प्रलय कहेंगे उसको, शास्त्रों में उसको महाकल प्रलय का बोला हुआ है। कल प्रलय माना भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, देवदानव मानव सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये सुपर महाशिव ब्लैक होल बन गया। क्या बने? जब कैसे ना हमारा, मगर हमारा जो गैलेक्सी का जो बताते हैं कि सुपर महाशिव ब्लैक होल है, मगर कई साइंस वालों ने बोला कि अभी व्हाइट होल है, ब्लैक होल नहीं है, व्हाइट होल है। वो बाबूजी उस पर हम आते हैं आगे। हाँ, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक दिन ब्लैक होल में समा जाएगी? हाँ, मगर एक बात बताऊं कि जो हमारी पृथ्वी, मतलब हम सोलर सिस्टम पूरा लेते हैं, सोलर सिस्टम साइंस वालों ने तो बता दिया कि सूर्य की ग्रेविटी से सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं ना, ये तो बता दिया ना। मगर एंटी ग्रेविटी सूर्य के पास होती है, हर कोई आत्मा के पास भी ग्रेविटी भी और एंटी ग्रेविटी दोनों होता है। तो वो तो नहीं बताया ना साइंस वालों ने के पास। अगर, क्योंकि देखो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, तो एक ब्रह्मांड माना एक ब्लैक होल बन गया। शिव क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। शिव के अंदर शिव की आत्मा अंदर ब्लैक होल के अंदर है, तब तो ग्रेविटी है ना। अगर आत्मा नहीं होगी तो ग्रेविटी नहीं होगी। समझ में आया? पहले भी शिव परमात्मा था, परम आत्मा था, तो उसके अंदर परम लाइट थी। अब क्या बन गया? उसके अंदर पावर खत्म हो गई तो ब्लैक होल बन गया। तो उसके अंदर तो ब्लैक होल है जो सीधा रिलेशन शिव से है, और शिव के संकल्पों का परिणाम ब्लैक होल है। हाँ, तो शिव जब पावर खत्म होता है तो वही सूर्य में प्रवेश करके ब्लैक होल बनाता है ना। महाकाल अग्नि, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 है। काल के 3 मतलब है। तो कहने का मतलब है कि कल क्या हमारे सोलर सिस्टम के आसपास में कोई दूसरा एक सूर्य कोई बना है ब्लैक होल, तो हमारे सूर्य को भी खा सकता है। वो आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन है ना, धरती खाना मना, सूर्य को खाएगा तो धरती को ही खा जाएगा ना जी। कब तक ये होगा? मतलब पृथ्वी कब खत्म हो जाएगी? मैंने बोला है कि जैसे जितने सूर्य है ना, हमारी गैलेक्सी में कितने सूर्य है? अरबों है ना। तो अरबों, कभी सूर्य ही जब ब्रह्मांड का विसर्जन होता है तो महाकाल प्रलय में शिव ही ब्लैक होल बन जाता है। समझ में आया? तो जितने सूर्य दिखते हैं इतने सारे ब्लैक होल भी हैं। बाबूजी, यहाँ पे साइंस ये बिलीव करती है कि ब्लैक होल जो है बहुत सारे इनविजिबल भी है, जो दिखते नहीं है। तो दिखेगा नहीं ना, उसकी जानकारी अभी नहीं है, पर ऐसे मिल्की वे में बहुत सारे इनविजिबल ब्लैक होल है। जितने सूर्य हैं इतने ही ब्लैक होल है। पर सूर्य तो दिखते हैं ना, जो काउंट अगर सूर्य के अंदर रोशनी है तो दिखती है, उसमें रोशनी खत्म हो गई ना,
इसलिए क्या बोलो, शिव परमात्मा से शिव में पावर खत्म हो गई, इसलिए वो पावर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गई। क्या बोल गई? तो बाबूजी ब्लैक होल के लाइफ सर्कल क्या है, उसका आयुष्य क्या नहीं, होता है? मगर जो हमारा अभी प्रॉब्लम जो है कि क्या हमारे अगर हमारे सोलर सिस्टम से समझो 4-5 प्रकाश वर्ष दूर दूसरा कोई ब्लैक होल पड़ा है, तो क्या हमारे सोलर सिस्टम को खा सकता है? पूरा सोलर सिस्टम, या धरती नहीं, मैं धरती की, क्योंकि खाएगा तो पूरे सोलर सिस्टम को खाएगा ना। कोई भी ब्लैक होल होगा तो सूर्य ब्लैक होल बनता है ना। अब बाबूजी सीधा जवाब ही दीजिए, क्योंकि नहीं, क्वेश्चन का मगर जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ आप ही के पास है। मगर सूर्य, देखो हमारे सोलर सिस्टम को, हर कोई सोलर सिस्टम को एक ग्रेविटी पावर है, तो सूर्य एंटी ग्रेविटी भी पावर है। इसके कारण अगर कोई ब्लैक होल हमारे आसपास में नजदीक में पड़ा हो, 2 प्रकाश वर्ष दूर, 3 प्रकाश वर्ष दूर, 4 प्रकाश वर्ष दूर, तो वो सूर्य की एंटी ग्रेविटी पावर, जैसे हमारी सूर्य की ग्रेविटी पावर 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जा रही है। कितनी? 7.5 खरब किलोमीटर तक जा रही है। तो उसके चारों ओर, कोई भी सोलर सिस्टम की चारों ओर, कोई भी ब्रह्मांड के चारों ओर एक रक्षा कवच होता है, और वो रक्षा कवच सूर्य की एंटी ग्रेविटी किसी भी ऐसे राक्षस जिसको ब्लैक होल कहते हैं, वो उसकी ग्रेविटी से बचाती है। समझ में? अभी उसको हम राक्षस कैसे कह सकते हैं? अभी तो क्योंकि आपने तो कहा शिव ने बनाया है। हाँ, शिव ने बनाया ब्लैक होल। तो क्या बोला, महाशिव महाकाल बनता है तब तो सुपर मासिव ब्लैक होल बनता है ना। तो क्या कहेंगे? जो सारे ब्रह्मांड को खा जाए, इसको क्या कहोगे? महाब्रह्मांड को खा जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में संभाले, उसको क्या कहोगे? मैं नहीं कहता, ये तो उसने क्या कहा है, साइंस वाले कह रहे हैं जितना अंदर डालो इतना खा जाएगा। तो जो ज्यादा खाता है, बनाने वाले को, सर्जनकारी को, जो शिव जो है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जब वो सर्जन करता है तब शिव है। जब पावर खत्म हो जाती है तब वो काल अग्नि पैदा करके, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके वो ब्लैक होल बन जाता है। चलिए ठीक है। तो उसको क्या कहोगे? जो पूरे ब्रह्मांड को खा जाए, पूरे महाब्रह्मांड को खा जाए, उसको क्या कहोगे? तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। चाहे हमारी गैलेक्सी में जितने सूर्य दिखते हैं, इतने ही आधे ही ब्लैक होल है, क्योंकि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते। जो बिगड़ गया वो ब्लैक होल बन गया। उसका लाइफ सर्कल क्या है, मतलब उसका आयुष्य कितना है ब्लैक होल का? ब्लैक होल के अंदर जो आत्मा बैठी है, वो वहां से महाशिव से पावर कलेक्ट करेगी, और महाशिव को, उसको ज्ञान है, तो वो महाशिव से पावर कलेक्ट करेगी, और वो धीरे 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 अंदर पावर भरेगी। फिर वो सर्जन करने के जब लायक बनेगा, जितना सर्जन, जैसे ब्रह्मा को 100 साल होता है ना, ब्रह्मांड की, शिव की आयु कितनी है? ब्रह्मा का 100 साल। तो ऐसे ही जब विसर्जन करता है, शिव विसर्जन करता है, हमारा ब्लैक होल बनता है, तो उसको पावर लेने में कितनी टाइम लगती है, वो उस पर डिपेंड करता है। और जी ब्लैक होल जो है, नई जीवन की शुरुआत है या पुराने का अंत? देखो, हमेशा क्या कहा धरती पर, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की स्थापना, हमेशा यही कहते हैं ना। कलयुग का अंत और सतयुग को आना, संगम युग कहते हैं ना हमेशा। शास्त्रों में क्या लेता है? 4 युग, सतयुग देता, द्वापर कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय। क्यों होते हैं? क्योंकि विनाश ही नई दुनिया की स्थापना है। समझ में आया? बाबूजी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, क्या मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी? क्या सोलर सिस्टम के जीव जो है खत्म हो जाएंगे? जब ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी नहीं बचता, तो जो आत्माएं प्रकाश की बनी है वो भी खत्म हो जाएगी? देखो, जब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है, तो पूरे ब्रह्मांड जो है, समझो 1 प्रकाश वर्ष का हो या 2 प्रकाश वर्ष का हो, तो वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। तो जो ब्रह्मांड की जो आत्माएं उसने जो सर्जन की थी, शिव ने जो ब्रह्मांड की आत्माएं सर्जन की थी ना, तो वो आत्मा तो उसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगी ना। मगर छोटे ब्लैक होल के अंदर हाई क्वालिटी जो आत्माएं हैं, जो परम प्रकाश की आत्माएं बनी है, जो हाई क्वालिटी माना परम प्रकाश की आत्माएं बनी है, उसको चाहे ब्लैक होल हो, चाहे सुपरमासिव ब्लैक होल हो, समझो कि परम महाशिव की कैपेसिटी की आत्माएं हैं जो यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं। तो उसको ब्लैक होल या सुपरमासिव ब्लैक होल उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। उसके हाई कैटेगरी उस समय क्या होता है उन आत्माओं का? वो कहाँ चली जाती है? जैसे धरती पर प्रलय होता है तो
मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसकी आत्माएं कहाँ जाती हैं? वो तो अपनी आत्मा की कक्षा के अनुसार, आत्मा की पावर के अनुसार जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक तक जाती है या ऊपर के लोक में जाती है। हाँ, तो ऐसी तरह जब पूरा ब्रह्मांड का ही विसर्जन होता है तो सर्जन करते होगा आत्माओं का सर्जन होता है ना, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो वो आत्मा भी ब्रह्मांड की सारी आत्माओं का विसर्जन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है। वो ब्लैक होल के अंदर सारा का सारी आत्माएं ही अंदर डाइल्यूट हो जाती है, आत्माओं का ही विसर्जन हो जाता है। तो हमारा प्रश्न ये था, परम प्रकाश की आत्माएं कहाँ जाती है? परम प्रकाश की आत्मा जैसे एक सूर्य एक ब्लैक होल बन गया तो उसमें हाई क्वालिटी आत्माएं अगर कोई गैलेक्सी से आई है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है या परम महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं टाइम ट्रैवल करती रहती है। Okay. तो वो निकल के उसको ये ब्लैक होल नहीं खा सकता, समझ में आए? परम लाइट की आत्माएं, परम प्रकाश की आत्माएं को, हाई क्वालिटी आत्माओं को ये ब्लैक होल नहीं डाइल्यूट कर सकता, तो वो ब्लैक होल से निकल जाएंगे। बाबू जी, आगे ये है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं तो अभी तक हमें क्यों नहीं पता चला, पहला। और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई कोई भी साधु संत, जो भी हर धर्म के जो गुरु हैं, उन्होंने ये बात अभी तक क्यों नहीं बताई कि हम एक ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं? ये ज्ञान जो मैं आज बात बता रहा हूँ, ये तो मैंने कई साल पहले भी बोला था। मैं तो ये बातें सब जब 97 से बताता था कई लोगों को बैठ के कि सूर्य भी काल अग्नि में बन के ऐसा काला ब्लैक होल बन जाता है। तो 98, 2000, 99, 2000 में जब यूनिवर्स की भी बातें करता था तो लोगों को पढ़ाता तो लोग हवाई ज्ञान कहते थे। उसी टाइम किसी के पास नहीं ज्ञान था, मगर शास्त्रों में तो एक बात लिखी थी ना कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते, मगर किसकी प्रतिपल ये नहीं था। ये मैंने क्लैरिफाई किया कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, इसलिए महाशिव के एक पल में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। इसलिए मैंने वो एक सिद्धांत बनाया, को रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। उस पर मेरा पूरा वीडियो भी है, देखिए। मैं अभी सभी श्रोताओं को बीच में कहना चाहूँगा कि बापूजी जो अभी बात बोले हैं, उनकी 2008 में एक बुक आई थी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जो कि वो बुक जो है हिंदी में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे और हमारे बापूजी के ऐप पे, जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसमें ये हिंदी का बुक अवेलेबल है। और अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही हमारी जो ये हिंदी बुक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए वो हमें ईमेल कर सकता है या हमारे वेबसाइट से ले सकता है और हमारे ग्रुप से जुड़ के ये बुक फ्री में ले सकता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। और इसके ऊपर बापूजी ने इस बुक को पूरा अपने वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया भी है। पार्ट 1 और 2 दो आधे घंटे के वीडियो भी रखे हुए हैं इसी बुक को समझाते हुए। तो ये बुक पढ़ने वाली है, जो शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों के अंदर जो है उस पे जो रस है, जिसको उस पे विश्वास है, ये जरूर से ये बुक पढ़ें। और बापूजी आगे क्वेश्चन ये है, क्या साइंस को पता चल पाएगा कि पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी? क्या साइंस को पहले पता होगा कि ऐसा होने वाला है? देखो, साइंस के साधन, अब साइंस इनिशियल स्टेट में है अभी तो साइंस आत्मा को भी नहीं समझ पाया ना, तो इनिशियल स्टेज है। भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं आज साइंस? बापूजी, आपका एक फ्यूचर वर्ल्ड का वीडियो था 2016 में, हमने इसी जगह पे शूट किया था और अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। वो जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर से वो वीडियो देखेगा। बापूजी ने 2016 में कहा था कि आने वाले समय में 2018 या 19 में ऐसे साइंस के साधन निकलेंगे जो ब्रह्मांड के नए नए फोटो और ये चीज़ें ले आएंगे, ताकि ये ज्ञान जो है और अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आएगा। तो आज ब्लैक होल का जो फोटो आया है, जो कि पहले कल्पना थी, अब एक हकीकत बन चुकी है। तो साइंस अब इसकी ओर आगे बढ़ रहा है, पर अध्यात्म जगत में ये बात तो पहले भी बताई गई थी, जैसे आप बता रहे हैं। बाबूजी, और गहराई में जाते हैं कि जीवात्मा की क्या गति होती है जब पृथ्वी पर या फिर अध्यात्म के जो लोक है, जनलोक, महालोक, स्वलोक, तपलोक, इसमें जब ये ब्लैक होल का असर पड़ने लगता है तो उसमें रहने वाली सभी देवी देवता, मनुष्य, दानव, पशु पक्षी, भूत प्रेत, 3 तत्व, 4 तत्व और 5 तत्वों के जीवों का, जो एस्ट्रल प्लेनेट में रहते हैं, उन सभी जीवों का क्या अंत ही हो जाता है? देखो, महाकल प्रलय में जब शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल मतलब काल अग्नि पैदा करता है,
तब सभी आत्माओं का विसर्जन होता है। जब ब्रह्मांड का सर्जन होता है तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है, तो वो आत्माओं का सर्जन होकर शरीरों के साथ, मतलब आकारी रूप में शरीर आत्माओं का भी सर्जन होता है। तो यहाँ आत्माओं का विसर्जन होता है, समझ में आए। पूरे ब्रह्मांड के चाहे 5 तत्वों वाली ब्रह्मांड में तो निराकारी दुनिया परमधाम, आकारी दुनिया शिवपुरी, और शिवपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, फिर नीचे देवता लोग, फिर साकारी दुनिया माना मृत्यु लोग। तो निराकारी, आकारी और साकारी ब्रह्मांड तीनों प्रकार का ब्रह्मांड है। तो साकारी माना 5 तत्वों का भी जल के, मतलब काल अग्नि में जल के खत्म हो जाएगा, आत्माएं भी जल के खत्म हो जाएगी, शरीर भी जल, मटेरियल जो है ना भौतिक जगत भी डाइल्यूट हो जाएगा, 5 तत्वों की दुनिया। हाँ, तो काल अग्नि में खत्म हो जाएगा। काल अग्नि में जैसे 5 तत्वों वाली तो अग्नि तत्वों में जलकर खत्म हो जाते हैं ना, अग्नि तत्व जलाओ तो ये 5 तत्व तो जल के अग्नि में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ऐसी तरह ये सारे तत्व, चाहे 5 तत्वों में जो भी तत्व है, इवन आकाश तत्व भी ब्लैक होल में खत्म हो जाता है। आकाश तत्व भी ब्लैक होल में खत्म हो जाता है। एक बात बताओ, आकाश तत्व पर मेरी वीडियो है। आकाश तत्व माना उनके अंदर पावर होती है, तो उस पे देखना। तो आत्मा तो सारी की सारी कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी जीव राक्षस देव दानव, चाहे ब्रह्मापुरी हो, चाहे विष्णुपुरी हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे परमधाम हो, सब परमधाम में रहने वाली भी आत्मा उसमें चक्कर में आ जाती है और डाइल्यूट हो जाती है। ब्लैक होल में सब काल अग्नि में जल के खत्म हो जाती है। तो बाबूजी आपने एक बार कह रहे थे कि ब्लैक होल रियल में ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट होल है। मगर वो कब होता है व्हाइट? हाँ, जब शिव की जो आत्मा है, शिव परमात्मा है, तो वो जब फिर अब उसने पूरे ब्रह्मांड को सर्जन किया था। अब उसका आयु थी ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मांड की आयु कितनी थी? ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मा का 100 साल में जब आयु खत्म हो जाती है और शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो वो फिर ब्लैक होल बना। तो वो पावर महाशिव से पावर लेती है। कौन? शिव का रचयिता है महाशिव, महाशिव का रचयिता है परम महाशिव, परम महाशिव का रचयिता परम 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 परम, ऐसे करते मल्टीवर्स माना 100 कला का परम महाशिव। तो परम परम 100 बार बोलो तब ये मल्टीवर्स का मालिक का बात आती है, समझ में आए। तो सब अपने अपने मालिकों से पावर लेते हैं, और पावर लेते हैं तो उसके अंदर जो ब्लैक काल अग्नि है वो ठंडी हो जाती है और उसमें परम प्रकाश आता है। तो फिर से जो जीव बना था वो शिव बन जाता है। शिव परमात्मा बन गया। क्या बन गया? पावर लेके। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बनता है, तो वो परम महाशिव से पावर लेता है, गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक। ऐसी तरह परम महाशिव भी जो होता है, जो परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक, वो भी जब वो विसर्जन करता है तो भी ऐसी तो सभी का उनकी आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से सर्जन भी होता है, विसर्जन भी होता है। जब तक उस आत्मा में पावर रहेगी तब तक ब्रह्मांड चलता रहेगा। जिस दिन पावर खत्म हो जाएगी ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जगह पे हम मनुष्य जाति रह रही है वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, और मनुष्य को यही लगता है कि पृथ्वी चलती आई है और चलती ही रहेगी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? धरती तो सर्जन विसर्जन होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय में तो धरती भी कहाँ, वो सर्जन विसर्जन तो धरती पर भी होता रहता है ना बाबूजी। अभी के समय के हिसाब से कि जब तक साइंस कोई चीज़ को प्रूफ देखता नहीं है तब तक वो मानता नहीं है। तो 100 साल बाद, इतनी मेहनत के बाद एक ब्लैक होल के बारे में उनको पता चला है, और ऐसे अनगिनत ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के अंदर है, ये भी अभी पता चला है। मगर ये जो बताया मैंने, फोटो देखा था, हाँ, ये सुपर मासिव जो ब्लैक होल कह रहे हैं ना, हाँ, ये महाशिव ब्लैक होल बनाए। क्या बनाए? अच्छा, पूरी गैलेक्सी का मालिक होता है, आकाश गंगा का मालिक, वो पूरी गैलेक्सी खा के अंदर बैठा हुआ है। तो ये जो M87 की हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, जिसका तो फोटो आया मैंने है, फोटो देखी थी, पर वो तो गैलेक्सी का नाम है, उसका तो ब्लैक होल का नाम नहीं रखा है लोगों ने। हाँ, गैलेक्सी का मालिक ही ब्लैक होल जो बना है वो, मगर पूरी गैलेक्सी को हब करके बैठा हुआ है ना। अच्छा, जब ब्लैक होल बनता है तो क्या बोला है शास्त्रों में भी, क्या लिखा है? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। समा लेना माना ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड। तो गैलेक्सी माना आकाश गंगा में अरबों ब्रह्मांड है, अनंता कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये ऐसे कई गैलेक्सियों के भी देखो, हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सियां दिखती है ना, इतने ही आधे ब्लैक होल है। जैसे कहता हूं जितने सूर्य है इतने ब्लैक होल है सूर्य के गैलेक्सी में, ऐसी हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सियां दिखती है ना,
और नहीं दिखने वाली भी जो गैलेक्सियां हैं ये ब्लैक होल सुपर मासिव ब्लैक होल है। गैलेक्सियों का सुपर मासिव ब्लैक होल होता है। चलिए बाबूजी, मान लिया जो आप कह रहे हैं, तो अब ये बताइए कि पृथ्वी के पास कितना समय है ब्लैक होल में जाने के लिए? मगर अभी तो देखो, अभी तो ये पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान हो रहा है ना। तो अभी ये जो मल्टीवर्स में जैसे सब ये मैं बताऊंगी, थोड़ा आगे मिनट बता दूं, बाद में इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे ये तो गैलेक्सी का सुपरमासिव ब्लैक होल है ना। जैसे सूर्य का छोटा ब्लैक होल होता है, गैलेक्सी का होता है, तो इससे भी बड़ा यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा सुपर मासिव ब्लैक होल होता है। यूनिवर्स जब खत्म होता है, पूरा यूनिवर्स जब समा जाता है ना, तब भी वो होता है। तो ये ग्रेट यूनिवर्स में बहुत पड़े हैं, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में बहुत पड़े हैं। ग्रेट हम G3 कहते हैं, G4 हमारा 2 days मल्टीवर्स का आप वीडियो देखिए, हमारा बहुत टाइम पहले मैंने डाला 2 days मल्टीवर्स। तो 2 days मल्टीवर्स में ऐसे G1 G2 ग्रेट यूनिवर्स को G1 कहेंगे, ग्रेट यूनिवर्स को G2, ग्रेट G3 G4 G5 G6 G7 ऐसा करते G17 तक ग्रेट यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स में है। तो हमारा मल्टीवर्स भी पहले 2 बार ब्लैक होल बन चुका है। कितना? पूरा मल्टीवर्स भी पहले 2 बार मल्टीवर्स भी बन चुका है, पूरा का पूरा। ठीक है। अरे अभी भी जो है वो पूरा मल्टीवर्स भी -100 कला से -15 कला में हमारा मल्टीवर्स आ गया है। जब प्लस कलाओं में मल्टीवर्स था, ये मल्टीवर्स जब बना तो 100 कला का था। अब यही मल्टीवर्स -100 कला में है, तो -100 कला का अर्थ है कि तत्वों की दुनिया माना एक ऊपर से तुम ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स में जाओ, दूसरे मल्टीवर्स में, और वहां से हमारा जो मल्टीवर्स देखो तो ये भी ब्लैक होल दिखेगा आपको। क्या? मैंने देखा है निराकारी रूप में कि दूसरे मल्टीवर्स में जैसे मैं हूं और दूसरे मल्टीवर्स में मैं बैठ के हमारे मल्टीवर्स को मैं देख रहा था, तो हमारा मल्टीवर्स एक ब्लैक डॉट्स दिखता था। क्या दिखता था? इसलिए तो ये कहता हूं कि ये डॉट्स जो हैं, ये डॉट्स, ये ब्लैक होल जो कहते हैं, तो ये हमारा पूरा मल्टीवर्स ऊपर से दूसरे मल्टीवर्स जो परम प्रकाश की दुनिया है, वहां स्थूल जगत नहीं है, वहां मृत्यु लोक नहीं है, वो अमर लोक है। बेहद के समय से जो दूसरे मल्टीवर्स 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, 1000 कला की दुनिया, लाख कला की दुनिया, करोड़ कला की दुनिया, ब्रह्मांड, बेहद की कला के ब्रह्मांड, बेहद की कला के ब्रह्मांड, उसी में से भी बैठकर मैंने देखा था कि ये मल्टीवर्स जब डॉट्स हो गया है, ब्लैक डॉट मुझे दिखा, तब तो ये मल्टीवर्स क्यों क्या है ये बदलने के लिए हम आए हैं ना। हमारा क्या काम है? ये पूरे मल्टीवर्स को बदलने का तो हमारा काम है। हम यही तो कहने वाले हैं अभी कि अब ये सब बदलने वाला है, ये नहीं होने वाला है अभी जी। तो इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती पर आए हैं, प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए कि ये अर्ध प्रलय क्या है, प्रलय क्या है, कल प्रलय क्या है, महाकल प्रलय क्या है, महाकाल प्रलय क्या है, पूरा मल्टीवर्स क्यों ब्लैक हमें दिखा ऊपर से। बाबूजी, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा और अपने दर्शकों को एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स, ए डॉलर्स कैनन की ये बुक है। तो ये जो बुक है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो है पेज नंबर 31 और पेज नंबर 33 ये जरूर से पढ़िएगा, जिसके अंदर ये लोगों ने ये कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है, एक हमारे जो गैलेक्सी है और हमारा जो यूनिवर्स है वो लाइट के यूनिवर्स की ओर जा रहे हैं और वो गतिमान है और वो अपने क्रिएटर के पास आगे जा रहे हैं। और काफ़ी ऐसी बातें जो है जो बापूजी बताते हैं, ऐसी कुछ बातें उसके अंदर बताया है कि जो गैलेक्सी है मूविंग टूवर्ड अ डिफरेंट लेवल एंड सम ऑफ द कॉन्शियसनेस वॉन्ट मूव। तो कई जो कॉन्शियसनेस वाली आत्मा है वो आगे जाना नहीं चाहती और यूनिवर्स जो है अलग डायमेंशन में जा रहा है। तो ये बातें इस बुक में लिखी है। तो इसको पढ़ने के बाद बापूजी हमें ये लगता है कि ये तो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, तो इनको ये ज्ञान कैसे हुआ कि ये सब परिवर्तन हो रहा है? देखो, मैंने पहले बताया था कि क्रिश्चियन धर्म वाले, इसका मालिक कहाँ से आया। तो क्रिश्चियन धर्म का जो मालिक जो जहां से आया है ना जी, क्रिश्चियन धर्म का क्रिएटर जो आया है, वो 7 यूनिवर्स का मालिक है। और वो 7 यूनिवर्स दूर, हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर 7 यूनिवर्स का एक उसका मालिक है, वो आए हैं। तो मैंने ये एक वीडियो बनाया कि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर मेरा वीडियो है। तो मैंने उसी वीडियो में बताया कि लोग दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, कोई दूसरी दूर की गैलेक्सियों से आए हैं, दूसरे
सोलर सिस्टम से आए, दूसरे ग्रहों से आए, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो जो ये आत्माएं लिखवाने वाली बुकें है ना, वो उसको यूनिवर्स का ज्ञान है, तो दूर से यूनिवर्स से आई है, समझ में आए ना, दूर दूर से आई हुई यूनिवर्स की आत्माएं हमारे सूक्ष्म तन में रहती है, और किसी जो मनुष्य आत्मा है उसमें रेज मार के या प्रवेश करके लिखवाती है। समझ में आया? वो लोग ये शब्द यूज करते हैं डिवाइन ऑलमाइटी। हाँ, डिवाइन ऑलमाइटी। हाँ, तो दुनिया में G2 में क्या पूरे मल्टीवर्स में खबर है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में धरती पर गया हुआ है, इसलिए सारे को सारे देखने के लिए सभी धरती पर हमारे ब्रह्मांड में आए हुए हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। चलिए बाबूजी, ये ब्लैक होल के बारे में तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। तो मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि ये जो बुक की हमने बात की है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, ये बुक जरूर से डाउनलोड करिए, पढ़िए, और ये फ्री बुक है। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सबको भेजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये आप ही के लिए लिखी गई थी और बापूजी ने बड़ी मेहनत से लिखवाया था इस बुक को। तो सभी लोगों का रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है हमारी वेबसाइट पर भी है और इस वीडियो के एंड में नीचे भी दिया है, हर वीडियो के नीचे दिया है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने देश दुनिया तक पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा काम है। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहद का ज्ञान देने के लिए, ब्लैक होल की पूरी आइडेंटिटी बताने के लिए। हालांकि ब्लैक होल के ऊपर आपके पहले भी हमने वीडियो डाले थे, लेकिन अभी जो है रिसेंटली ये फ़ोटो आई है, इससे एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया है पूरे दुनिया के साइंस से रिलेटेड लोगों के अंदर कि रियलिटी में ब्लैक होल क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसका अस्तित्व कैसे है। तो अब ये दुनिया को एक नया रास्ता मिलेगा आपके वीडियो के माध्यम से। जो भी लोग साइंस से रिलेटेड है उनको ये वीडियो की लिंक जरूर से भेजिए, ताकि वो भी अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस को सेट करें और अपना आने वाले समय को, अपने आप को और दुनिया को बदलने में हमें वो मदद कर सकें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।